पूरा परिवार एक साथ यहाँ बैठा हुआ है और आज हमें 13 दिन हो गए हैं। तो साथियों, एक बात मैं आपसे कहता हूं इस मंच के माध्यम से, आपकी जो लड़ाई है, आपने जो रची है, वो कहते हैं ना, मेहंदी लगा दी है, रंग आने वाला है। थोड़ी देर में ये जो खूबसूरत रंग आप लोगों के चेहरों पे आएगा, आप निश्चित तौर पे जब अपने घर, अपने विभाग जाएंगे, आपको ये प्रसन्नता होगी कि मैं 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन जो भी रहा, पर वहां से कुछ ना कुछ मैं लेके आया। साथियों, ये लड़ाई हम सबकी है, प्रत्येक व्यक्ति की है और इस संगठन को मोतियों के पिरोने की जो काम किया मेरे अध्यक्ष जी विनय गोदियाल जी ने किया। और आज जब हम एक बड़ी चीज की तरफ आगे जा रहे हैं, तो कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी माताएं, कुछ मेरी बहनें इस बात से बड़ी भयभीत हो गई कि यार हमें विभाग से फोन आ गया, हमें शासन की चिट्ठी मिल गई कि ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में विश्वास है, आप प्रभु को भी तो मानते होंगे, आप भगवान को भी तो मानते होंगे, आप शिव को मानते होंगे, उसकी मूर्ति के आगे पूजा करते होंगे। क्यों? विश्वास के लिए ना, ये बोले ना, हे मेरे देवों के देव, अगर तू है तो इस कठिनाई से हमें बाहर निकाल। हमने कभी उसे देखा नहीं, कभी हमने उसे पहचाना नहीं, एक स्वरूप के रूप में हम उसे पूछते हैं। तो भाइयों, विश्वास एक ऐसी चीज होती है, अगर विश्वास मन में है कि हमने ये लड़ाई जीत के जानी है, तो निश्चित तौर पे हम इस लड़ाई को जीत के जाएंगे। और आप लोगों का साथ जब तक रहेगा, तभी सबका विकास होगा मेरे भाइयों, सबका विकास। और इसी क्षण में एक याद बात आ गई, भाई साहब भी बहुत अच्छा बोले थे कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा कोई मामूली नारा नहीं है, ये आगे जीवन बोल रहा है, मूल मंत्र है। अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा यार, कल मैंने रात को अपने सहयोगियों से बात करी, अधिकारियों के फोन आ रहे थे कि भाई शासन ने चिट्ठी भेज दी है और अगर तुम नहीं आओगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैंने कहा सुनो, सब स्वतंत्र हैं, किसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ आना, पर मैंने कहा मैं संगठन के साथ रहूंगा, मैं गोदियाल जी के साथ रहूंगा, मैं जब तक वो नहीं उठेंगे मैं नहीं आऊंगा, चाहे मुझे निकाल दो पर मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रण को लेकर मैं 10 तारीख को यहाँ आया था, मैंने ये सोचा था कि इस बार आर होंगे या पार होंगे। तो इसी भावना के साथ आप लोग जुटे रहिए। और वो दिन निश्चित बता रहा हूँ मेरे भाइयों, निश्चित बता रहा हूँ, हो सकता है शाम हो, कल सुबह हो, परसों, पर वो सूरज निकलने वाला है जो जीत का परचम लहराने वाला है। वो सूरज निकलने वाला है जो जीत का परचम लहराने वाला है। भाइयों, मैं आपको एक बात और बताऊं, कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा आयोजन आपके बगल में होने वाला है। आपकी संख्या को देखकर पूरा प्रशासन, पूरी सरकार ही नहीं हुई है और ये सोच रही है कि शीघ्र इनका समाधान करो, नहीं तो ये उस अगर आंदोलन कर गए तो हमारा इतना बड़ा जो भव्य टेंट हमने लगा रखा है, ये सब विनाश हो जाएगा। पर ये होगा तभी जब आपकी बल संख्या यहाँ से नहीं, सर्वे चौक तो जो होगा, मैं कह रहा हूँ आज, अभी इसी वक्त 1 घंटे के अंदर आपको नियमितीकरण जो समान वेतन भी मिलने का लागू हो जाएगा। बस मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के जो लोग यहाँ से अपने विभाग चले गए, चाहे मेरे विभाग के हो चाहे आपके विभाग के हो, इन्हें फोन करो कि हमने हाथी निकाल दिया, पूछ रह गई है और इस पूछ को भी हम छोड़ेंगे जब आदेश जारी होगा। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अरे बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अरे बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। इस हल्ले को बरकरार रखिए, ये पहाड़ हमारा है, हम पहाड़ी है, इसका अधिकार भी हमारा है। और सही साथियों, इस पहाड़ को बने हुए 25 वर्ष जो हुए और इस पहाड़ को लड़ने के लिए हमने जो शहादत हमारे परिवारजनों ने दिए और आज उपनल को बचाने के लिए गणेश गोदियाल पदाधिकारियों ने दिए, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। हम यहाँ से जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे मुट्ठी भीड़ दो एक बार जोर से, इनकलाब जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का। साथियों, हमें पब्लिक का पूरा समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न चैनलों ने हमारा समर्थन किया है, आम जन ने भी हमारा समर्थन किया है, क्योंकि हम रोड को बाधित करके नहीं बैठे हैं। आपने देखा आज वकीलों की हड़ताल है, उन्होंने रोड जाम कर दिया। हमें आया उस तरफ से कोई, कितने लोग आए ना, देखा ना, आज वहाँ पे क्या है, चक्का जाम है। तो हम ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं करना चाहते। हम अपनी सीमाओं में यहाँ है। वो जो बहुत कच्ची सी रस्सी दिख रही है ना, उसमें बहुत ताकत है, उसने हमको यहाँ बिठा के रखा है। पर हाँ, यहाँ मंच के माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा, हम पहाड़ के वासी हैं। पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ ये पहाड़ से हैं, और पहाड़ जब भी टूटता है और नदियाँ उसमें मिलती है तो सैलाब आता है, और उस सैलाब में सब बह जाता है। तो शासन प्रशासन ऐसा निर्णय जल्दी ले कि ये जो पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी इन सड़कों में बैठी है, उस जवानी को आप सैलाब में न बदलने दें, और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। और बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, और बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। मीडिया के भाई हमारे बीच आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। निरंतर आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। और बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। दोनों हाथ उठा के लगना चाहिए ना, बैठे हैं यहाँ कोई। उपनाल एकता जिंदाबाद, उपनाल एकता जिंदाबाद। और बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, और होश में तुमको आना होगा, और होश में तुमको आना होगा। धन्यवाद साथियों। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। अगले जो मंचों में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी प्रदेश की महिला अध्यक्षा श्रीमती मीना रौताड़ जी। बहुत दिन से आपने उनको सुना नहीं, वो भी आए और कर्मचारियों को भी अपनी बात को रखे। जोरदार ताली मातृशक्ति के लिए, जोरदार नारा लगाएंगे। मीडिया के भाई लोग छायाचित्र लेके दोनों हाथ उठाकर जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उपनाल एकता, उपनाल एकता। और बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। धन्यवाद अध्यक्षा जी। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपनी बहनों को और भाई को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे हड़ताल के दौरान अपने प्राण त्यागे हैं। और मैं अपने गोदर जी को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने आज इतनी बड़ी शक्ति हमारे यहाँ पे दी है। मैं सभी बहनों और भाइयों से ये अनुरोध करती हूँ, कायर हैं वो लोग जो ऑफिसों में ड्यूटी कर रहे हैं, डरते हैं वो लोग जो ऑफिसों में ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कल एक भाई ने भाषण दे दिया तो उसी में बात पे कर दिए तुम? कितने लोग डरे? हम तो नहीं डरे हैं। और मैं सभी बहनों से अनुरोध करूंगी, इस थोड़ी देर में आप मेरे से यहाँ पे सब मिलना। यहाँ 2-3 लोगों ने खाली रात का ठेका नहीं ले रखा, 2-3 और उनका भी घर परिवार है, सब कुछ है उनका भी। एक वो है मीनाक्षी बहन, उसका 5 साल का बच्चा है,
वो बेचारी अपना बच्चा छोड़ के यहाँ बैठी है, उसके बच्चा भी तो ढूंढता होगा। और तुम लेडीजें यहाँ पे बड़ी बड़ी लेडीजें भी बोल रही है कि हमारा बच्चा है। यहाँ पे रुको भाई, कल हमारे भाई लोगों को पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, देखा किसी ने? सब लोग आज यहाँ पे रुकेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए अपने होली को विराम देती हूँ। निश्चित ही सब लोग, मैं देहरादून जिला कार्यकारिणी की समस्त टीम से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो देहरादून जिला कार्यकारिणी की समस्त टीम यहीं रुकेगी, आज जाएगी नहीं घर। डोभाल जी, आप सबको संपर्क साधें, जो आसपास हो उनको बोलिए, जितने भी हमारी मातृशक्ति हमारी टीम में है यहाँ रुकेगी, हम रुकेंगे, सारे लोग यहीं रहेंगे। कल महिलाएं नहीं थी, कोई नहीं, कल भाइयों ने मोर्चा संभाल के रखा। जोरदार तालियां भाइयों के लिए। कपड़ा लगा दिया ना वो क्या आवाज में हेलो हेलो, इसकी बेस बढ़ाओ थोड़ा। हेलो जी, कोशिश करिए आप लोग रुके। दून अस्पताल के कर्मचारियों से मैं निवेदन करूंगा, आप पास में ही है, आप भी रुके। हरिद्वार जिला की टीम ने भी निर्णय लिया है, पूरी यही रुकेगी आज। तो मेरे पर्यावरण मित्रों से भी अनुरोध रहेगा, आप भी मुझे रात को यहाँ मिलने चाहिए। मातृशक्तियाँ जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं वो तो जरूर रुकेंगी, और जो रुक सकता है उसका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाइयों की है जो यहाँ पे पहरा दे रहे हैं 24 घंटे। आप बिल्कुल भी न डरे, जो मातृशक्ति है रात को यहाँ पे रुकती है, आप पूछ लीजिए उनको, तनिक भी हम परेशानी नहीं होने देते। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने छोटे भाई अमित भगवान जी को, वो आए और मंच पर अपनी बात को रखें। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हृदय से आभार, और बड़ा गर्व हो रहा मुझे आप लोगों पे कि हमारे दूर दराज से या देहरादून से, पर्वत या मैदान या कोई भी क्षेत्र से आप लोग यहाँ पे जो 13 दिन आते हुए है ना, किसके आप समझिए तो, और जिन्होंने हमारे संयोजक विनोद गोजाल जी और हरीश कोठारी जी का पूरा भरपूर सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से हमारी पूरी कार्यकारिणी जो उनका सहयोग दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ये सहयोग इनके लिए नहीं, ये आप अपने लिए दे रहे हैं, पहली बात है। और अब मैं देख रहा हूँ कि एक कोई आदिम है, कानापाल है या कोई सारापाल है, मैं नहीं जानता हूँ, सिंह है कोई कानापाल है, खान है कोई, कानापाल खान, और जो भी है मुझे पता नहीं है। लेकिन एक चीज है ना, उस भाई को हमसे क्या दिक्कत है? अगर राजनीति ही करनी है ना तो बहुत ऑप्शन पड़े मेरे भाई। अब जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर हमारे पे आप राजनीति कर रहे हो, कहाँ का औचित्य आपका बन रहा है? मतलब आप ये दिखाना चाह रहे कि मैं कौन हूँ? उन्हें पता है कि ये उपलब्धि एक बहुत बड़ी लेंथ है, और इनकी मैं बात करूंगा तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। और उस बंदे को ये पता नहीं कि वही लेंथ से अगर हम लिखना बैठ गए और उसका दुष्प्रचार करने बैठ गए ना, तो हर जगह थू होना शुरू हो जाएगा, और भविष्य में कभी राजनीति नहीं कर पाएगा। वो बात करें बेरोजगारी की, हम कहाँ के भाई?
उसे ये पूछे हम कौन से प्रदेश के हैं, हम उत्तराखंड के, उत्तराखंड के, उसी प्रदेश की जिसको लड़ाई की बात कर रहा है। हम कहीं बाहर वालों गए क्या? और जो बोला भाई ये नहीं है वो नहीं, वो चलो एक बार फिर से उसकी जांच कर ले, पता लग जाएगा क्या है। 20-20 साल आधे बड़ा नौकरी करके दिखा दे, पता लग जाएगी कि कैसी नौकरी हम झेल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। भाई अनुभव की बात तो हमसे ज्यादा अनुभव उसको क्या होगा, आके देख ले, अनुभव में बात कर ले, फेस टू टॉप टू टेबल कर ले हमसे, पता लग जाए किस विषय में बात करनी है, कौन से सब्जेक्ट में बात करनी है। अगर हरा के दिखा दे मान ले तो ये गलत बात है। आप राजनीति करो लेकिन सही राजनीति करो, गलत राजनीति करो। फिर हमारे सभी भाइयों से एक निवेदन है, हम लोग भी मूक दर्शक बन के रह रहे हैं। क्या मजबूरी बनी हुई है आदमी कि हम मूक दर्शक बन के रह रहे हैं। आप लोग फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, है ना, तो आप उसे कमेंट के बाहर लगा दो, ऐसे ऐसी बातें लिख दो ताकि उनको लगे कि हाँ वास्तविक क्या बात दिख रही है। उसमें लिखो ना भाई हम कौन सा गलत कर रहे हैं, आप क्यों इसमें कूद रहे हैं, क्या बात है। बहुत सारे भाई लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हाँ बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं। तो एक बार जरा हमारे मीडिया कर्मी जी आए हैं और जो हमारी आवाज को उठाते हैं एक बार हाथ खड़े करके नारे लगाएंगे, उपनल एकता जिंदाबाद, उपनल एकता जिंदाबाद, उपनल एकता जिंदाबाद। जो उपनल की बात करेगा, जो उपनल की बात करेगा, जो उपनल की बात करेगा, जो उपनल की बात करेगा। तो मैं इसी बात में बोल रहा था कि हमें राजनीति नहीं, पर आपने मैं बहुत सारे देखा, बहुत भाई इतने अच्छे कमेंट लिख रहे हैं उसमें कि भाई कई लोग उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे उनको, और वो दिखा भी रहे कि हमारे कमेंट से ये अनुमान लगा ले कि हम कौन है, कि हमारे अंदर कौन सी सामर्थ्य है, हमारी लेखनी ये है, तो खुद अनुमान लगा ले जब हम बैठे वहां कैसे रहते होंगे, है ना, क्योंकि कलम की मार होती ना, हमारी तो कलम चलती है। अब आई फरमान की बात, सरकार फरमान दे रही है, ऑफिसों में दे रही है। हम तो उद्यान विभाग से, तो मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले, आपको मालूम होगा, तो बोला कि हमें कीवी, ड्रैगन फ्रूट ये चीजें यहाँ पे काश्तकारों को डबल आय दुगनी करनी है, प्रोत्साहन देना है। पीछे 900 नंबर गाड़ी है किसी कार, 940, तो वो थोड़ा सा गाड़ी हटवा ले, थोड़ा सा वहां पे काम है कुछ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे अभी हमारे कुछ बाइक चल रही है 2 मिनट की, और अध्यक्ष जी आपसे निवेदन आप आए, और क्योंकि आप बहुत जोशीले हैं हमारे अध्यक्ष जी, और जब बोलते हैं, जब मीडिया में अपनी बात रखते तो जो भी सुनता है बोलता कोई तो है, लगता है कि मुख्यमंत्री यही बोलनी चाहिए थी।
का मंगाना पड़ेगा यार। जीरा है ठीक है, नारा लगा देते हैं आपके। और एक बार मीडिया पर जितने मीडिया कर्मी आए हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग हमारी आवाज को उठा रहे हैं और आप साथ में दे रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप हमारा दर्द समझते हैं और हर कोई समझता है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, अलग बात है। तो एक बार मेरा हाथ करेंगे। उपनल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, उपनल कर्मचारी एकता जिंदाबाद।